दोस्तों, सभी को इंतजार है होली का, और होली आई गई है। अब तो कुछ ही दिन बाकी है। आज 6 तारीख हो चुकी है और 13-14 को होली है। और इसे लेकर हमेशा की तरह इस बार भी लोग जानना चाह रहे हैं सटीक कि कब होली है, कब रंग खेलना है, कब होली का दहन है और कब होली का पूजन कर सकते हैं। और उस दिन चंद्र ग्रहण की भी बात है, तो उस चंद्र ग्रहण का कितना प्रभाव होली का उत्सव पर पड़ने वाला है, ये सब बातों को लेकर अक्सर हमारे पास में लोग पूछ रहे हैं, फोन कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम आपकी जो ये क्वारी है, जो आपकी जिज्ञासा है, इसको हम जाके ही जहाँ पर हमेशा हम जाते हैं, सिल्लीगुड़ी का जो सबसे पुराना मंदिर है मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी यानी सत्यनारायण मंदिर महावीर स्थान में, वहाँ पर जाते हैं। और वहाँ प्रवीण पंडित जी हमारे साथ होते हैं, जो हमेशा ये जानकारी हमें देते हैं। और इस बार भी हम उन्हीं के पास पहुँच गए हैं, क्योंकि सिल्लीगुड़ी में जो गांधी मैदान में होली का दहन होता है वो प्रवीण जी के नेतृत्व में ही होता है। और वो ही बताते हैं कि किस वक्त होली का दहन होगा, और उसके बाद ही फिर पूरे सिल्लीगुड़ी शहर में जितने जगह पे होली का दहन होता है उसी को मानकर होता है। तो फिर हम आ गए हैं प्रवीण जी के पास में, प्रवीण पंडित जी। तो उनसे जो जो आपकी जानकारी आप लेना चाहते हैं, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में ही बोल सकते हैं। इसके अलावा मैं तो इनसे क्वेश्चन कर ही रहा हूँ, अगर आपका कोई विशेष क्वेश्चन आता है तो उसका भी हम पंडित जी से पूछने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत प्रवीण जी। नमस्कार सोनी जी। खबर समय के सभी दर्शकों को प्रवीण पंडित शर्मा का नमस्कार। जैसे होली आती है ना, जैसी कोई भी क्रिटिकल पोजीशन आती है तो सारे सिल्लीगुड़ी वासी याद करने लग जाते हैं कि भाई धर्म संबंधी की आपसे इस बात में बात करके जिज्ञासा उनकी शांत की जाए। तो हर बार की तरह इस बार भी यही है कि सब जानना चाहते हैं भाई होली का दहन जो है वो कब होगा, कितने बजे होगा, रंग खेला कब होगा, कब से कब तक पूजा कर सकते हैं, और उस दिन चंद्र ग्रहण भी है। तो सबसे पहले हम यही शुरुआत करें कि होली किस दिन मनाई जाएगी, यानी होली का दहन और रंग खेला। होली शब्द जो होता है कॉमन शब्द है, मतलब होली के दो अर्थ निकलते हैं, एक होली का जलना और एक होली का खेलना। तो ज़्यादातर प्रचलित शब्द जो होली है वो रंग खेला को मानते हैं, लेकिन रंग खेला से पूर्व पहले की रात को हम लोग होलिका दहन करते हैं। एक कोई खाली मैदान में एक स्तंभ, पेड़ के एक डाली को स्तंभ के रूप में, प्रहलाद के रूप में स्थापित करते हैं। उसके चारों तरफ ज्वलनशील पदार्थ, गोबर है, लकड़ी है, काठ है, पुआल आदि इकट्ठा करते हैं और उसको रात में शुद्ध समय में, होलिका का नियम है कि पूर्णिमा तिथि हो, रात का समय हो और भद्रा रहित समय में होलिका का दहन होता है। तो इस बार जो भद्रा है, होलिका दहन का जो मुहूर्त है वो आपको बृहस्पतिवार 13 मार्च का है। 13 मार्च की रात में होलिका का दहन है। इसमें इस बार कोई मतभेद नहीं है, होलिका दहन भी एक ही दिन है और रंग खेला भी एक ही दिन है। प्राय करके 2 दिन हो जाते हैं, लेकिन इस बार एक ही दिन है। तो होलिका दहन मतलब मत हो जाते हैं ना कि कोई त्योहार 2 दिन, पूरे भारतवर्ष में एक ही दिन हो रहा है, एक ही दिन मनाया जा रहा है। 13 तारीख बृहस्पतिवार को रात, मतलब दर्शकों को बता दें, सुन लीजिए, 13 तारीख बृहस्पतिवार की रात को होली का दहन होगा। कब होगा ये पूछते हैं, कितने बजे होगा? अच्छा, उसमें क्या भद्रा नहीं रहनी चाहिए। तो भद्रा जो है रात 10:30 या 11:30, मतलब 2-3 पंचांग है तो 1 घंटे का डिफरेंस है। तो मतलब राजस्थान के पंचांग में 11:30 बजे के बाद, बनारस के, बंगाल के, बिहार के पंचांग में 10:30 बजे तक भद्रा, उसके बाद होलिका दहन का समय मुहूर्त बनाया हुआ है। तो 1 घंटे के डिफरेंस में होलिका दहन का मुहूर्त है 13 तारीख बृहस्पतिवार रात 10:30 से 11:30। और उस अब सिल्लीगुड़ी में हम कितने बजे समझे? गांधी मैदान में। गांधी मैदान तो मतलब ये सबसे पुरानी होली है, महत्वपूर्ण स्थान है, तो वहाँ 11:30 बजे का मुहूर्त है। बाकी जगह 10:30 से शुरू हो जाएंगे, 10:30, 11:45, 11, 11:15 या कोई 11:30 लास्ट है। 11:30 से दहन शुरू हो जाएगी। यानी आपके अनुसार 10:30 से 11:30 के बीच में होलिका दहन हो सकता है। सुन लीजिए, 13 तारीख को रात 11:30 बजे गांधी मैदान में जो होलिका दहन होगा उसका टाइम प्रवीण जी बता रहे हैं। और इसके अलावा 10:30 से 11:30 के बीच में सिल्लीगुड़ी में या कहीं पर भी अन्य स्थानों पर आप होलिका दहन कर सकते हैं या किया जाएगा, जिसकी सूचनाएं हो सकता है जो होली कमेटी है, होलिका दहन कमेटी, वो आपको देंगी। तो कब से कब पूजन कर सकते हैं? कोई भद्रा उद्रा भी है क्या प्रवीण जी? होलिका दहन में पूर्णिमा में भद्रा रहती है, तो सुबह 10:30 बजे से लेके
रात 10:30 बजे तक भद्रा है। तो उससे पहले जो भी होली के पदार्थ है, बिरकुल्ले हैं, ढाल है आदि जो घर में बनाते हैं गोबर से, उनको लोग पो के क्रमबद्ध बना लेते हैं और उसकी पूजा कर लेते हैं भद्रा से पूर्व। उसके बाद जहाँ होलिका दहन होती है वहां ले जाके होलिका माई के अर्पण कर देते हैं। तो जो पूजन का कार्य है, जो भोजन बना के भोग लगाने का कार्य है, वह सुबह 10:30 बजे से पहले कर लेगा। अच्छा, यानी सून देखिए जिसके उत्तर विशेषकर जो राजस्थान हरियाणा से आए लोग हैं जो होली का पूजन करते हैं, वो सून बोलते हैं घर में जिमाना, उनको 10:30 बजे तक जिमा सकते हैं। और बात अगर पूजन की है तो दिन भर कर सकते हैं। पूजन जो है वो आप जितनी भी हमारी माताएं बहनें सुन रही हैं उनको बहुत ज्यादा ये रहता है कि भाई सून कब जिमाएं, तो सून जिमाना है आपको सुबह से लेकर 10:30 बजे तक। और होली का पूजन की अगर हम बात करें तो आप दिन भर होली का पूजन कर सकते हैं और जाके रात में 11:30 बजे होली का दहन होगा गांधी मैदान में। और उसके अलावा जो आपके आसपास के इलाके में अगर कोई होली का दहन हो रहा है तो उसका टाइम आपको मिल जाएगा, लेकिन 10:30 से 11:30 के बीच में ही ये होगा। बहुत से लोग की ऐसी मान्यताएं होती है, बहुत सी जिन बच्चियों का शादी हुई उनका जो पहला वर्ष होता है वो जाते हैं होली की परिक्रमा करती है, बहुत से लोग होली की झलक देखते हैं, होलिका दहन की झलक देखते हैं। तो उनके लिए ये टाइम आपसे बता दे रहे हैं हम कि 10:30 से 11:30 बजे है। और गांधी मैदान में 11:30 बजे, सिल्लीगुड़ी के गांधी मैदान में, बता दूं गांधी मैदान से कंफ्यूजन में न हो, सिल्लीगुड़ी के गांधी मैदान में जो है, जो सिल्लीगुड़ी का सबसे पुराना होलिका दहन स्थल माना जाता है, वहां पर 11:30 है। प्रवीण जी, एक और है कि उस दिन शायद बताया जा रहा है कि चंद्र ग्रहण है, तो क्या भारतवर्ष में वो दिखाई देगा या फिर उसका क्या कोई प्रभाव है? चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा में आता है, वह अमेरिका में, मेक्सिको में, ब्राजील नीचे साइड में, वेस्टर्न साइड में है। भारत में, पूरब में, एशिया में ये ग्रहण नहीं है, इसका कोई मान्य नहीं है, कोई इसका सूतक नहीं लगता है। और ये सब ग्रहण जो है दिन के समय में है। तो इस चंद्र ग्रहण तो रात में होने से अगर यहाँ दिखने से मान्य होता तो इसकी कोई धार्मिक मान्यता नहीं है। यानी अपने भारतवर्ष में जो टाइमिंग है उसके अनुसार ये दिन में होने वाला है, तो इसलिए उसका कोई प्रभाव भारतवर्ष में नहीं पड़ने वाला है। नहीं पड़ने वाला है। पूर्णिमा है, मतलब रात में होने से प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये दिन में होने से इसका कोई प्रभाव यहाँ नहीं है, इसकी कोई मान्यता भी नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, प्रवीण जी ने बहुत सारी जो आपकी जिज्ञासा है वो शांत कर दी है। इन्होंने बता दिया है कि 13 तारीख को होली का दहन होगा रात के 11:30 बजे गांधी मैदान में। इसके अलावा 10:30 से 11:30 के बीच में होली का दहन हो सकता है। और 14 तारीख को यानी 14 मार्च को रंग खेला होगा। जो लोग रंग खेलते हैं वो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो चंद्र ग्रहण की बात हो रही है, वो चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा है प्रवीण जी के अनुसार, क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो समय है वो भारतवर्ष में दिन का समय दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में जब चंद्र ग्रहण यहाँ पर दिखाई नहीं देगा तो उसका कोई प्रभाव या सूतक लगता दिखाई नहीं दे रहा है। कोई क्वेश्चन हमारे दर्शक शायद कोई पूछ रहे हैं, प्रीति शर्मा जी, कि ढाल कब और कितने बजे तक बनेगी? ढाल जो है सोमवार 10 तारीख को एकादशी के दिन बनती है, तो सुबह 7:45 बजे 8:30 बजे के बाद पूरा दिन बना सकते हैं। उसी दिन सोमवार को, मतलब एकादशी के दिन ढाल वगैरह बनती है। अच्छा। तो सोमवार 10 तारीख को आप सुबह 8:30 बजे के बाद पूरा दिन बना सकते हैं। 8:30 बजे तक भद्रा है, उसके बाद बना सकते हैं। देखिए, प्रीति जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ढाल कब और कितने बजे बंधेगी, तो बता दिया है आपको 10 तारीख यानी 10 मार्च सोमवार को सुबह 8:30 बजे के बाद आप कभी भी ढाल जो है उसको बना सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और भी किसी तरह की जानकारी है तो हम जरूर आपसे बता देते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है और जो क्वेश्चन थे उनकी जानकारी हमें मिल चुकी है। तो हम पंडित जी, प्रवीण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी और इंतजार रहता है कि जब तक प्रवीण जी घोषणा न कर दे लोगों को चैन नहीं आता है। और मुझे विश्वास है कि आप लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे, शेयर करेंगे, ताकि आप लोग के मन में जो जिज्ञासा है वो पूरी हो सके। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।